नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस चैनल पे हम लेके आते हैं इंडिया पोस्ट से जुड़ी हुई सभी नई अपडेटें, वो भी सबसे पहले। तो आज एक इम्पोर्टेंट अपडेट पे बात करते हैं, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एटीएम चार्ज रिवाइज हुए हैं, जो लागू होंगे 1 नवंबर 2025 से। उनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये चार्ज जो रिवाइज हुए हैं उसका लेटर नंबर ये है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको जल्द ही आपके पोस्ट ऑफिस में ये मिल जाएगा, इसका सर्कुलर मिल जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बदलाव एटीएम के चार्जेज में हुआ है। डिपार्टमेंट ने 2000 सॉरी डिपार्टमेंट ने 2021 में एटीएम चार्ज फिक्स किए थे, लेकिन अभी ये चार्ज जो हैं रिवाइज किए गए हैं, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर के चार्ज थे वो कुछ बढ़ा दिए गए थे। उनको मैच करने के लिए ये चार्ज रिवाइज किए गए हैं। ये चार्ज सिर्फ अप्लीकेबल होंगे अदर बैंक के एटीएम में ट्रांजैक्शन करते हैं हम। जैसे कि हमारे पोस्ट ऑफिस के भी एटीएम होते हैं। लाइक आप एक बैंक एसबीआई बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो बहुत सारे एसबीआई बैंक के भी एटीएम होंगे आपके शहर में, और दूसरे बैंकों के भी एटीएम होंगे। तो जैसे अगर उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के भी एटीएम होते हैं। अगर उन एटीएम को छोड़ के बाहर किसी और एटीएम में आप ट्रांजैक्शन करते हो, उन ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज है, उनमें ये बदलाव हुआ है। तो देखते हैं बदलाव क्या है। बदलाव है कि पहले अदर बैंक के लिए मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन और नॉन मेट्रो सिटी में 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहती थी। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों मिला के होती थी। ठीक है। तो मेट्रो सिटी में जो नॉन फाइनेंशियल 5 ट्रांजैक्शन और मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन। इसके बाद जो चार्ज लगता था वो पहले लगता था 20 रुपये प्लस जीएसटी, बट अब लगेगा 23 रुपये प्लस जीएसटी। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पहले चार्ज लगता था 8 रुपये पर जीएसटी, अब लगेगा 5 रुपये पर जीएसटी। सॉरी, 11 रुपये पर जीएसटी। पहले लगता था 8 रुपये, अब लगेगा 11 रुपये प्लस जीएसटी। ठीक है जी। बट डीओपी के जो एटीएम थे उनमें जो 5 ट्रांजेक्शन फ्री के बाद 10 रुपये पर जीएसटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, 5 रुपये प्लस जीएसटी नॉन फाइनेंशियल के लिए, वो वैसा ही सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। और ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या होती हैं कि मान लो हम कैश निकालते हैं, वो हो गया फाइनेंशियल। हम बैलेंस चेक करते हैं या मिनी स्टेटमेंट देखते हैं या पिन चेंज करते हैं, वो हो गया नॉन फाइनेंशियल। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिवीजन जो किया गया है वो कोस्ट मैच करने के लिए किया गया है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के लिए, ताकि डीओपी और आईपीपी के चार्ज और बैंकिंग सेक्टर के चार्ज बराबर हो जाएं। ठीक है। इससे क्या होगा कि डीओपी कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंसी और फेयर यूजेज मेंटेनेंस रहेगी। ठीक है जी। सभी जो हमारे हेड ऑफ पोस्टल सर्कल हैं उनको ये बोला गया है कि इस इंफॉर्मेशन को पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के कस्टमर तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। ये सारी जानकारी आपको पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी बैंकिंग सेक्शन के अंडर में। तो 2021 में कुछ और चार्ज भी बताए गए थे 2021 के ऑर्डर में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कुछ ऐसे थे कि अगर आपका कार्ड रिप्लेस करना है तो 300 रुपये पर जीएसटी उसकी फीस थी। डुप्लीकेट पिन जनरेट करनी है तो 50 रुपये प्लस जीएसटी था। और टेक्निकल डिक्लाइन अगर हो गई आपकी ट्रांजेक्शन, टेक्निकल डिक्लाइन मान लो आपका बैलेंस नहीं था और डिक्लाइन हो गई, तो 20 रुपये पर जीएसटी और प्लस जीएसटी, सॉरी। एटीएम मेंटेनेंस 125 रुपये प्लस जीएसटी था, वो अभी भी सेम ही है। एसएमएस के लिए 12 रुपये पर ईयर कटता था, वो भी सेम ही है। ये सारे जो बाकी चार्ज थे वो सेम ही है, बस जो अदर बैंक के एटीएम के लिए चार्ज थे उनको चेंज किया गया है। जैसे 20 से 23 रुपये किया गया, 8 से 11 रुपये किया गया। ठीक है जी।
तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इंडिया पोस्ट से जुड़ी हुई जो भी नई अपडेट आती रहती हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।